नमः संस्कृताय मित्रों, तर्क संग्रह प्रश्नोत्तरी के भाग 2 को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। 50 प्रश्नों तक हम लोग पूर्व में देख चुके हैं। 50 प्रश्न के आगे हम लोग देखते हैं 51 प्रश्न से 100 प्रश्न तक। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अनित्यस्य तेजः कति भेदा। तो चलिए देखिए, 2 त्रयः सप्त और अष्ट। बताइए इसका क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ख नंबर त्रयः। अनित्यस्य तेजः कति भेदा त्रयः। अगला प्रश्न, तैजसं शरीरम कुत्रास्ति। तो इसका देखिए, समुद्रे आदित्यलोके, पृथ्वी तले या वरुण लोके। तो इसका क्या होगा, आप लोग बताइए। इसका होगा आदित्य लोके। तैजसं शरीरम कुत्रास्ति, तैजसं शरीरम आदित्य लोके। तैजसं, अगला प्रश्न देखते हैं। तैजसं इंद्रियम किमस्ति। तो चक्षुरेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय, रसनेंद्रिय और त्वगिंद्रिय। तो इसका बताइए क्या होगा सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा चक्षुरेंद्रिय। तैजसम इंद्रियम चक्षुरेंद्रिय नेत्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तैजसम इंद्रियम किम करोति। रूपस्य ग्रहणम करोति, गंधस्य ग्रहणम करोति, स्पर्शस्य ग्रहणम करोति, रसस्य ग्रहणम करोति। तो इसका सही जवाब होगा पहला। ठीक है ना, रूपस्य ग्रहणम करोति। तैजसम इंद्रियम किम करोति, तैजसम इंद्रियम रूपस्य ग्रहणम करोति। अगला प्रश्न, तैजसम इंद्रियम कुत्र तिष्ठति। ऑप्शन देखते हैं। जिह्वाग्रभागे, नासाग्रभागे, नेत्रकृष्ण ताराग्रभागे या शरीरे सर्वत्र। तो इसका बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ग नंबर, नेत्रकृष्ण ताराग्रभागे। ठीक, ये आपका सही जवाब हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तैजसस्य विषयस्य भेदा के। तो ऑप्शन इसका है मृत पाषाणादयः, संशय विपर्य तर्का, भौम दिव्योदर्याकर्जा और रूप रस गंध स्पर्शादय। तो इसका क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ग नंबर, भौम दिव्योदर्याकर्जा तैजसस्य विषय। ठीक है, इसका ग नंबर सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। भौमम तेजः किम रूपम। भौमम तेजः किम रूपम। इसका ऑप्शन देखते हैं। वन्याधिकम, मृत्तिका, हिमालय, सूर्य किरणा। तो इसका सही जवाब आपका होगा वन्याधिकम। पहला जवाब बिल्कुल सही जवाब है। भौमम तेजः किम रूपम वन्याधिकम। अगला प्रश्न देखते हैं। दिव्यम तेजः किम रूपम। यह दिव्यम तेजः किम। तो ऑप्शन चेक करते हैं। अग्निस्फुलिंगा, घर्षणादुत्पन्नम, अविंधनम विद्युदादि, दिव्य विद्यमानमेव। तो इसका क्या सही जवाब होगा। इसका सही जवाब होगा आपका ग नंबर, अविंधनम विद्युदादि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है उदर्यम तेजः किम रूपम। तो इसका ऑप्शन है दर्याम विद्यमानम, हवन कुंडे विद्यमानोग्नि, भुक्तस्य परिणाम हेतुर्वैश्वानरनामा या गार्हपत्याग्नि। तो ये आपका जो है ग नंबर, इसका भी सही जवाब है भुक्तस्य परिमाण हेतुर्वैश्वानरनामा। ये आपका ग नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा उदर्यम तेजः किम रूपम। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। आकर्जम तेजः किम रूपम। आकर्जम तेजः किम रूपम। तो इसका ऑप्शन है सुवर्णादि रूपम, खन्याम विद्यमानम अंगार रूपम, समुद्रे विद्यमानो वडवाग्नि या क्षेत्रात् प्राप्यम धान्यादिकम। तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब आपका पहला नंबर होगा सुवर्णादि रूपम। आकर्जम तेजम किम रूपम सुवर्णादि रूपम। ठीक है, अगला प्रश्न, वायोः किम लक्षणम। तो रूपरहितत्वम, स्पर्शहितत्वे सति रूपरहितत्वम,
रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम, रूप रहितत्वे सति गंधवत्वम। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए वायु किम लक्षणम का। तो आपका जो है तीसरा जवाब सही हो जाएगा, रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायु लक्षणम। ठीक। अगला प्रश्न, वायु कति विधा, एक विधा, द्विविधा, त्रिविधा, चतुर्विधा, क्या होगा इसका। तो इसका हो जाएगा दूसरा नंबर, ख नंबर, द्विविधा, वायु द्विविधा। अगला प्रश्न देखते हैं, नित्यो वायु किम रूपा, नित्यो वायु किम रूपा, परमाणु रूपा, कार्य रूपा, प्राणवायु रूपा, कुत्सित वायु रूपा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, नित्यो वायु परमाणु रूपा का नंबर सही जवाब, परमाणु रूपा। अगला प्रश्न, अनित्यो वायु किम रूपा, परमाणु रूपा, कार्य रूपा, अपान वायु रूपा, केवलम वात रूपा। तो आपका जो है इसका सही क्या जवाब हो जाएगा, इसका ख नंबर सही जवाब हो जाएगा, कार्य रूपा, अनित्य वायु कार्य रूपा। अगला प्रश्न देखते हैं, अनित्यस्य वायु कति भेदा केचाते, एक एव वायु, द्विविधो नित्यो नित्यश्च, त्रिविध शरीरेन्द्रिय विषय भेदा तस्य भेदा न सन्ति। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ग नंबर, आपका ग नंबर बिल्कुल सही जवाब है, त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय भेदात, ग नंबर सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वायु रूपम शरीरम कुत्रास्ति, वायु रूपम शरीरम कुत्रास्ति, सूर्यलोके, वरुणलोके, कुबेरलोके या वायुलोके। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, वायुलोके, वायु रूपम शरीरम वायुलोके। नेक्स्ट, वायु रूपम इंद्रियम किम, स्पर्शग्राहकम त्वक, रसग्राहकम रसनम, रूपग्राहकम चक्षु या फिर गंधग्राहकम घ्राणम। तो वायु रूपम इंद्रियम किम क्या होगा इसका, स्पर्शग्राहकम त्वक, स्पर्शग्राहकम त्वक होगा, वायु रूपम इंद्रियम स्पर्शग्राहकम त्वक। वायु रूपम इंद्रियम कुत्र तिष्ठति, वायु रूपम इंद्रियम कुत्र तिष्ठति। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, केवलम हस्तयो, केवलम पादयो, केवलम कपोले या शरीरस्य सर्वेषु भागेषु। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा शरीरस्य सर्वेषु भागेषु। ठीक है, वायु रूपम इंद्रियम कुत्र तिष्ठति, शरीरस्य सर्वेषु भागेषु। अगला प्रश्न, वायु रूपम इंद्रियम किम करोति, वायु रूपम इंद्रियम किम करोति, रूप ग्रहणमेव, स्पर्श ग्रहणम करोति, अभाव ग्रहणमेव या फिर गंध ग्रहणम करोति, किम करोति। तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा, ख नंबर, स्पर्श ग्रहणम करोति, वायु रूपम इंद्रियम स्पर्श ग्रहणम करोति। अगला प्रश्न, विषयो वायु किम रूपम, विषयो वायु किम रूपा। तो ऑप्शन देखते हैं, मरण हेतु रूपा, जन्म हेतु रूपा, बक्षादि कंपन हेतु रूपा या वायु देवता प्रसन्नता हेतु रूपा। विषयो वायु किम रूपा, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा रक्षादि कंपनम हेतु, विषयो वायु रक्षादि कंपनम हेतु। ठीक। अब अगला प्रश्न, प्राणवायु का, प्राणवायु का ऑप्शन देखते हैं, वायु विषय रूपा, वायु शरीरम, वायव्यम इंद्रियम और नित्य वायु। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए, प्राणवायु का। तो प्राणवायु वायु विषय रूपा, पहला नंबर सही जवाब, वायु विषय रूपा। ठीक है, प्राणवायु वायु विषय रूपा। अगला प्रश्न, प्राणवायु कुत्र तिष्ठति, वायुलोके, अस्माकं सर्वशरीरे, पृथिव्याम या नेत्रयोः। तो इसका क्या सही जवाब होगा, प्राणवायु अस्माकं सर्वशरीरे तिष्ठति, अस्माकं सर्वशरीरे तिष्ठति, इसका सही जवाब हो जाएगा ख नंबर। अगला प्रश्न, प्राणवायु कतिविधा, एक विधा, पंचविधा, त्रिविधा या सप्तविधा। क्या इसका सही जवाब होगा, इसका हो जाएगा ख नंबर, पंचविधा,
ठीक है ना। प्राणवायु पंचविधा। आगे देखते हैं। आकाशस्य किं लक्षणं? शब्दगुणकम, व्यापकत्वम, नित्यद्रव्यत्वम या फिर पृथिव्या अरिक्त भागत्वम। जिसका सही जवाब बताइए क्या होगा? शब्द गुणकम। शब्द गुणकम आकाशस्य लक्षणम। अगला प्रश्न, आकाशम कतिविधम? आकाशम कतिविधम? एकविधम, चतुर्विधम, द्विविधम या षड्विधम। जिसका क्या सही जवाब? आकाशम एकविधम। ठीक है ना, तो सही जवाब हो जाएगा का नंबर आपका। अगला प्रश्न, अतीतादि व्यवहार हेतु कहा? अतीतादि व्यवहार हेतु कहा? दिक्, काला, आकाशम या बुद्धि। तो इसका क्या हो जाएगा? अतीतादि व्यवहार हेतु कहा? अतीतादि व्यवहार हेतु काला। ख नंबर सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब ख नंबर। अगला प्रश्न, काला कतिविधा? एक विधा, द्विविधा, त्रिविधा या चतुर्विधा। बताइए जल्दी। तो काला एक विधा का नंबर बिल्कुल सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न, दिशा किम लक्षणम? सर्व व्यवहार हेतु, पूर्व परादि व्यवहार हेतु, प्राच्यादि व्यवहार हेतु या दिशा किमपि लक्षणम नास्ति। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? दिशा सर्व व्यवहार हेतु का नंबर बिल्कुल सही जवाब है इसका, दिशा सर्व व्यवहार हेतु। अगला प्रश्न, दिक् कतिविधा? अष्टविधा, चतुर्विधा, 10 विधा या एकाएव। ठीक, इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ग नंबर, एकाएव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आत्मनः किम लक्षणम? ठीक, क्या होगा इसका? आत्मनः किम लक्षणम? क्रियाश्रयत्वम, ज्ञानाधिकरणत्वम, व्यापकत्वम या फिर नित्यत्वे सत्येकत्वम। क्या होगा इसका सही जवाब? ख नंबर। ख नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आत्मनः ज्ञानाधिकरणत्वम। अगला प्रश्न, आत्मा कतिविधा? एक विधा, अनेक विधा, द्विविधा या त्रिविधा। क्या होगा इसका? आत्मा द्विविधा। आत्मा द्विविधा का नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, परमात्मनु किम लक्षणम? परमात्मनु किम लक्षणम? सर्वज्ञत्वे च सति चेतनवत्वम, केवलम चेतनवत्वम, चेतनवत्वम या केवलम नाम मात्रम। तो इसका बताइए क्या हो जाएगा? परमात्मनु किम लक्षणम का सर्वज्ञत्वे च सति चेतनवत्वम का नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवात्मनः किम लक्षणम? जीवात्मनः किम लक्षणम? शरीरवत्वमेव, शरीर विद्यमानत्वम, परमात्म भिन्नत्वे सति चेतनवत्वम या फिर शरीर रहितमेव। क्या होगा इसका बताइए? तो इसका आपका तीसरा नंबर ग नंबर सही हो जाएगा, परमात्म भिन्नत्वे सति चेतनवत्वम। ग नंबर बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक, अगला प्रश्न, मनसो लक्षणम किम? इंद्रियत्वम, सुखादुपलब्ध साधनत्वम, सुखादुपलब्ध साधनत्वे सतीन्द्रियत्वम या फिर सुखाद्यधिकरणत्वम। तो इसका बताइए क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सुखाद्युपलब्धि साधनत्वे सतीन्द्रियत्वम। का नंबर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, मनः किम रूपम? अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च, एक रूपम नित्यम च, विभु नित्यम च, महद्रूपम दृश्यमानम च। इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च, मनः अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रूपस्य किम लक्षणम? ठीक, रूपस्य किम लक्षणम? रूपस्य किम लक्षणम? चक्षुर्ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम, चक्षुर्मात्रग्राह्यत्वे सति द्रव्यत्वम या इंद्रियमात्रग्राह्यत्वम या रूपस्य लक्षणम नास्ति। तो उसका क्या हो जाएगा?
इसका पहला ही सही जवाब है चक्षुर्ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम। ठीक, रूपस्य किम लक्षणम चक्षुर्ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम। अगला प्रश्न, रूपम कतिविधम सप्तविधम त्रिविधम चतुर्विधम या द्विविधम। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका पहला सही जवाब हो जाएगा सप्तविधम, रूपम सप्तविधम। अगला प्रश्न देखते हैं, रूपस्याश्रया के, रूपस्याश्रया के, तो रूपस्याश्रया के पृथ्वी जल तेजांसी सप्तापि पदार्था नवापि द्रव्याणि और कुत्रापि न तिष्ठति। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब आपका पहला हो जाएगा पृथ्वी जल तेजांसी। रूपस्याश्रया पृथ्वी जल तेजांसी का नंबर बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, पृथिव्याम कतिविधम रूपम तिष्ठति। पृथिव्याम कतिविधम रूपम तिष्ठति, तो इसका जो है पहला ऑप्शन है पंचविधम षड्विधम द्विविधम या सप्तविधम। इसका सही जवाब क्या होगा, पृथिव्याम रूपम सप्तविधम तिष्ठति का नंबर बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, जले कीदृशम रूपम अस्ति। जले कीदृशम रूपम अस्ति, भास्वर शुक्लम अभास्वर शुक्लम पीतम या चित्रम। इसका क्या आपका सही जवाब हो जाएगा, अभास्वर शुक्लम, जले अभास्वर शुक्लम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, अभास्वरम शुक्लम रूपम कुत्रास्ति। अभास्वरम शुक्लम रूपम कुत्रास्ति, पहला ऑप्शन है वायो तेजसी, आकाशे एतेषु न कुत्रापि। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा तेजसी। इसका क्या हो जाएगा, तेजसी का नंबर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, रसस्य किम लक्षणम। रसस्य किम लक्षणम, तो चक्षुर्ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम चक्षुर्मात्रग्राह्यत्वे सति द्रव्यत्वम रसनेन्द्रियग्राह्यत्वे सति गुणत्वम या मधुरत्वमेव। तो इसका आपका क्या सही जवाब हो जाएगा, ग नंबर, रसनेन्द्रियग्राह्यत्वे सति गुणत्वम। ग नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। रसस्य किम लक्षणम, तो रसनेन्द्रियग्राह्यत्वे सति गुणत्वम। अगला प्रश्न, रसस्य कति भेदा, पंचभेदा अष्टौ षट् चत्वारः। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, रसस्य षड्भेदा। कितना, ग नंबर षड्भेदा। अगला प्रश्न, रसस्याश्रयः कः। रसस्याश्रयः कः। ठीक, पृथ्वी जल तेजांसी पृथ्वी जल तेजो वायवः या फिर पृथ्वी जल तेजो वायवा आकाशकानी। ठीक, इसका पृथ्वी जल तेजो वायवा आकाशकानी क्या होगा, तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी जले। रसस्याश्रय पृथ्वी जले केवलम। ठीक है, पृथिव्याम कतिविधो रसस्तिष्ठति। पृथिव्याम कतिविधो रसस्तिष्ठति, षड्विधः त्रिविधः एकेव या चतुर्विधः। इसका क्या हो जाएगा, आपका पहला सही जो आएगा षड्विधः, पृथिव्याम रसा षड्विधः तिष्ठति। अगला प्रश्न, जले कीदृशो रसो वर्तते। ठीक, जले कीदृशो रसो वर्तते, रसेव नास्ति मधुरेव मधुरलवणव या लवणेव। तो आपका इसका क्या सही जवाब हो जाएगा, ख नंबर मधुरेव। ठीक है ना, ख नंबर बिल्कुल सही जवाब है, जले रसो मधुरेव। गंधस्य किम लक्षणम, गुणत्वमात्रम घ्राणादिग्राह्यत्वम घ्राणेन्द्रियग्राह्यत्वे सति गुणत्वम यत्तस्य लक्षणमेव न भवति। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा आपका हो जाएगा ग नंबर, घ्राणेन्द्रियग्राह्यत्वे सति गुणत्वम। गंधस्य किम लक्षणम घ्राणेन्द्रियग्राह्यत्वे सति गुणत्वम, ग नंबर। 98 नंबर, गंधस्य कतिभेदा। गंधस्य कतिभेदा अनंता दो एक अथवा पंच। तो उसका 98 नंबर का क्या आपका सही जवाब हो जाएगा, दो। ठीक है, गंधस्य दो भेदा
ख नंबर आपका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न, गंधस्य आधारः का पृथ्वी जले पंचमहाभूतानि पृथ्वी मात्रम या नवद्रव्याणि। तो इसका तीसरा नंबर सही जवाब होगा पृथ्वी मात्रम। गंधस्य आधारः पृथ्वी मात्रम। और आज इस पूरे भाग का सबसे अंतिम प्रश्न है, स्पर्शस्य किम लक्षणम। स्पर्शस्य किम लक्षणम। तो तुगमात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम, तोगादि ग्राह्यत्वम, संयोगे नानुभूतत्वम या फिर कोमल कठोरादित्वम। तो आपका ये क्या इसमें सही जवाब हो जाएगा पहला, स्पर्शस्य किम लक्षणम, तो तुंगमात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम, पहला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आज कई प्रश्नोत्तरी का जो है भाग समाप्त होता है। अगले पुनः भाग में आपसे भेंट होगी। नमः संस्कृताय।